नमस्कार दोस्तों। इंडिया में कास्ट का सिस्टम एक ऐसा वीआईपी पास है जो बिना मांगे मिलता है। मतलब आपका नाम, काम और शादी तक डिसाइड हो सकती है, बस जन्म से ही एक कैटेगरी में आ गए तो। और सबसे मजे की बात तो यह है कि ये सिस्टम हजारों साल पुराना है, पर आज भी चल रहा है। मतलब इंडिया में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, न्यूक्लियर बॉम्ब तक बना लिए हैं, 5G इंटरनेट आपके पास है और एआई तक भी पहुंच गए हो, पर सोच अभी भी बीसी वाली है, मतलब बिफोर कॉमन एरा वाली। सबसे पहले कास्ट सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ? क्यों किसी ने बोला होगा तुम लोग अलग अलग काम करोगे और तुम्हारी पहचान उसी काम से होगी? ऋग्वेद के हिसाब से 4 वर्ण हुए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मतलब पढ़ने लिखने वाले स्कॉलर्स, आज के ज़माने के प्रोफेसर या टीचर्स। क्षत्रिय ये वॉरियर थे जो देश की रक्षा करते थे, आज के ज़माने में आर्मी या पुलिस वालों को इसमें रख लो। फिर आते हैं वैश्य, ये थे बिजनेस वाले लोग जो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, आज के ज़माने में अंबानी अडानी को इसमें काउंट कर लो। और फिर आते हैं शूद्र, ये मेनली लेबर का काम करते थे, आज के ज़माने में वर्किंग क्लास। तो रियलिटी क्या है? ये इस सिस्टम का पर्पस था कि सब काम डिवाइड हो, पर बाद में मैं ऊपर तू नीचे वाला सीन हो गया। मतलब जब रोल अलग अलग होने चाहिए थे पर आइडेंटिटी फिक्स हो गई। मानो पूरा इंडिया एक कंपनी की तरह काम कर रहा है और वहाँ का एचआर डिपार्टमेंट कहता है कि तुम इस कास्ट में पैदा हो गए हो तो अब यही काम करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि जो चीज़ सिस्टम बनाने के लिए बनाई गई थी वो भेदभाव का कारण बन गई। अगर आपने इंटरकास्ट शादी का नाम भी लिया तो घर वाले आपकी न्यूज़ बना देंगे। इंडिया में 95% शादियाँ सेम कास्ट में होती हैं। मतलब अगर आपको लड़की पसंद आ गई तो प्यार से पहले कास्ट कंफर्म करना पड़ता है। हर माँ बाप अपने बच्चों से कहता है प्यार मोहब्बत सब ठीक है, पर कास्ट देख लेना। एजुकेशन और जॉब्स में भी कास्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। एजुकेशन और जॉब्स में भी कास्ट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर कास्ट का इम्पैक्ट नहीं होता तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नाम की चीज़ ही नहीं होती। 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया था, पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी एग्जिस्ट करता है। प्राइवेट सेक्टर में SC, ST, OBC कैटेगरी के लोगों की हायरिंग सिर्फ 10 to 15% है। मतलब वहाँ पे भी ग्लास सीलिंग लगी हुई है। एक तरफ लोग कहते हैं रिजर्वेशन हटाओ, दूसरी तरफ हर किसी की पहचान अब भी कास्ट से होती है। मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम है या लोगों की सोच में? सबको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, मेरी कास्ट के बिना मेरा टैलेंट नहीं दिखेगा क्या? तो अब सवाल ये आता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए? कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए एक ही तरीका है, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल माइंडसेट। बचपन से ही कास्ट की इंपॉर्टेंस कम की जानी चाहिए। स्कूल सिलेबस में कास्टिज्म के अगेंस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। फिर एग्जाम्पल के लिए फिनलैंड जैसी कंट्री में जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा सोशल इक्वालिटी है, वैसे कुछ एग्जाम्पल हमारे यहाँ भी सेट करने चाहिए। और ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो कहते हैं कि कास्ट नहीं तो कुछ नहीं। पेरेंट डिसीजन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सिलेक्शन टैलेंट पे नहीं, कास्ट पे होना चाहिए। कास्ट बेस्ड हायरिंग कल्चर खत्म हो, सबको मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी मिले। सोचो अगर किसी अच्छे खिलाड़ी का सिलेक्शन टैलेंट के बेसिस पे ना होकर कास्ट के बेसिस पे हो तो वो शायद ही कभी इंडिया के लिए खेल पाए। टैलेंट देखकर लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पहले जाति पूछते हैं। मतलब अगर आइंस्टाइन इंडिया में पैदा होता और दलित जाति में जन्म ले लेता तो वो भी किसी सरकारी दफ्तर में चाय पिला रहा होता। तो अब सवाल यह है कि क्या इंडिया कास्टिज्म से फ्री हो सकता है? कास्ट सिस्टम तब तक रहेगा जब तक लोग खुद कास्ट को इम्पोर्टेंस देना बंद नहीं करेंगे। तो इसमें और क्या क्या किया जाना चाहिए? शादी, दोस्ती, बिजनेस और पॉलिटिक्स, इन सब में कास्ट को साइड रखना चाहिए। रिजर्वेशन और डिस्क्रिमिनेशन दोनों को लॉजिकली समझना चाहिए। अपनी पहचान कास्ट से पहले अपने काम से बनाओ। सभी को समान रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, जाति नहीं योग्यता के आधार पर नौकरी और बिजनेस में मौके मिलने चाहिए। गाँवों के विकास पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गाँवों में जातिवाद ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए वहाँ पर शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुधार जरूरी है। जाति के नाम पर वोट मांगने वालों को मना कर देना चाहिए। समाज को ये समझना होगा कि जाति के नाम पर वोट देने से सिर्फ विभाजन होता है। सही नेताओं को चुनना चाहिए, ऐसे लीडर्स को सपोर्ट करें जो जाति के आधार पर नहीं बल्कि विकास के आधार पर काम करें। जातिवाद गहरी समस्या है, लेकिन शिक्षा, कानून और सामाजिक सुधार और आर्थिक समानता के जरिए इसे कम किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात, बदलाव हमारे अपने घर और सोच से शुरू होता है। अगर हम जातिवाद को बढ़ावा देना बंद कर दें तो ये धीरे धीरे खत्म हो सकता है। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी रिलेट किया हो तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट करो क्या कास्ट सिस्टम इंडिया में कभी खत्म हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। कास्ट सिस्टम से फ़ायदा हो या ना हो, तो इस तरह के मैसेज से जागरूकता जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।